हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसडीआर पाठशाला पर। आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं टाइम एंड वर्क के पार्ट 2 को। टाइम एंड वर्क पर बेस्ड एक क्लास हो चुकी है, तो उस क्लास में हमने जो बेसिक्स रहता है आपका, है ना, जैसे हमने जो टाइम एंड वर्क के टाइप रहते हैं, टाइम एंड वर्क जो है मेनली बेस्ड एक इस पे एलसीएम पर, ठीक है। तो एलसीएम को कैसे निकालना है वो हम वहां पे डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप उस वीडियो को देखें, ठीक है। स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। आज की इस क्लास में सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में देखो, पीडीएफ में देखो बच्चों, इसमें कहा है ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज, है ना। इसने कहा है ए किसी काम को करता है 12 दिन में। बी कैन डू द सेम वर्क इन 18 डेज, और बी कर रहा है उसी काम को 18 दिन में। तो इसका एलसीएम कितना होगा मंजू? 12 और 18, बड़ा नंबर कौन सा है? 18। 18 का पाड़ा बढ़ो 36, है ना। तो अगर 36 डिवाइड हो रहा है उसी को हम क्या मानेंगे? एलसीएम। अब 12 या 36, एफिशिएंसी कितनी आ गई? 3। यहां पे क्या होता है? एफिशिएंसी, ठीक है। एफिशिएंसी मतलब कार्य क्षमता, ठीक है। 18 दूनी 36, यहां पे आ गया 2। अब ये एफिशिएंसी किसकी है? ये आती है ए की, और ये किसकी बनी? बी की। इसमें कहा है इन हाउ मेनी डेज ए एंड बी टुगेदर कैन डू द सेम वर्क इफ दे वर्किंग टुगेदर। अगर ए और बी दोनों साथ में काम करें तो ए कितना काम कर रहा है? 3। बी कितना कर रहा है? 2। तो कितना काम कर लेंगे एक दिन में? 5 काम। और टोटल वर्क कितना है? 36। तो अगर 36 वर्क करना है टोटल, किसने? ए और बी ने, जिनकी एफिशिएंसी दोनों को मिला के कितना है? 5। 5 से काटो इसको, 5 7 35, एक बच गया ऊपर, इसे भाग दे रहे हो नीचे ना। 7 डेज, इतने दिन में काम खत्म, ठीक है। इसका आंसर आएगा 7 डेज। आया समझ? ठीक है। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, आदित्य कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 24 डेज whereas रमन कैन डू द सेम वर्क इन 45 डेज। तो आदित्य के आगे लिखो 24, रमन के आगे लिखो 45। अब 24 और 45 का आपको निकालना पड़ेगा एलसीएम। तो या तो आप 45 का पहाड़ा पढ़ो, या दोनों को कैसे करोगे? फैक्टराइजेशन। तो देखो इसमें क्या कहा है, आदित्य कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 24 डेज। तो हम लिखेंगे कि आदित्य किसी काम को 24 दिन में कंप्लीट कर रहा है ना। whereas रमन कैन डू द, और साथ में ही दूसरा है रमन, उसने कितने दिन लिए? 45। तो अब या तो ऐसे करो इसको, देखो 24 और 45 का एलसीएम निकालना है, सबसे बेसिक मेथड ही। फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हो आप। अब किससे कटा है नंबर? 2 से भी कटेगा, लेकिन 2 से नहीं कटेगा, तो 3 से कटे ना दोनों। 3 8 24, 15 45, टेबल पढ़ने आपको। 3 8 24, 3 से कटता है, देखो 3 एकम 3, 3 पंजे 15। अब ये नंबर ऐसा तो है नहीं एक नंबर जो दोनों को काट सके, 2 और 3, तो 2 से इसको काट देते हैं पहले। 2 चौके 8, ये कट रहा है, जो नहीं कट रहा है उसको ऐसे उतार दो एज इट इज। अभी फिर से काटो इसको 2 से, 2 दूनी 4, है ना, ये इसको ऐसे उतार दो। अब 2 से फिर काटो, यहाँ पे आ गया ये, और यहाँ पे कितना आएगा? 15। अब 15 को यहाँ भी लिख सकते हैं, 3 से काट दो। 3 से, ये तो पहले कट चुका है ना, 3 5 15। फिर किससे काटोगे? 5 से। यहाँ पे ना एक एक तक लाना है इसको। अब एलसीएम का मतलब होता है जो यहाँ पे बने हैं इन सबका गुणा करो। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 पंजे 120, और 120 का गुणा किस में करना है? 3 में, 360। तो या तो 360 लिख लो इसको बच्चों, या ऐसे लिखो, देखो अभी इसको ना 120 गुणा 3 रहने दो, क्योंकि फिर काटना है ना इसको। तो जब 360 को आप 24 से काटोगे तो वहां पे टाइम लगेगा, है ना। इसको यहाँ पे ऐसे भी रख सकते थे आप, 120 है, या पूरा 360 करना है 360 भी कर सकते हो। फिर मैंने देखा यहाँ पे एफिशिएंसी कैसे बनती है, 120 इंटू 3 अपॉन में 24, ऐसे बनता है ना। 24 पंजे 120, 5 दिया 15, मतलब यहाँ पे एक की एफिशिएंसी 15 आ गई। सेम यहाँ पर 120 गुणा 3 अपॉन में कितना? 45। किससे कट रहा है नंबर? 15 से। 15 3 45, 15 8 120,
3 से 3 कैंसिल, बचा कितना 8। ये किसकी एफिशिएंसी आई, बी की। अब उसने पूछा है इन हाउ मेनी डेज दे कैन कंप्लीट द सेम वर्क टुगेदर। अगर दोनों काम करेंगे, कौन करेंगे दोनों काम, ए और बी। तो पहले इनकी एफिशिएंसी बताते हैं। ए की एफिशिएंसी कितने की है 15, वो 15 काम कर लेगा। बी की एफिशिएंसी कितने की है 8 की। मतलब दोनों अगर साथ में काम करते हैं तो 23 काम एक दिन में खत्म। और टोटल वर्क कितना है, ये यहाँ पे होता है टोटल वर्क। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि आपने 120 गुणा 3 काम करना है और एक दिन में करते हो आप 23 काम, तो टोटल वर्क जो है वो कितना है 120 गुणा 3। अब पूछ रहा है कि नंबर ऑफ डेज कितने लगेंगे, है ना, नंबर ऑफ डेज। नंबर ऑफ डेज का फॉर्मूला हमेशा क्या होता है, टोटल वर्क अपॉन में एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मतलब जो उनका दोनों का एफिशिएंसी है। 120 गुणा 3, एफिशिएंसी कितनी आई 23 की। अब यहाँ पे नहीं कट रहा है नहीं, देखो 15 8 23, 120 या 360 बटे में कितना है 23, 23 से कम 23। देखो 23 से कम 23 कितना बचेगा फिर 13, फिर बनेगा 130, 23 मंजे 115, 23 मंजे 115, फिर कितना बच गया 15, उसको ऊपर बटे में 23 नीचे। तो ये आ गया बच्चों आंसर। देखो क्वेश्चन वही है बेसिक वाले, बस यहाँ पे ना थोड़े ये टफ हो जाते हैं कैलकुलेशन। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी समझाया था पाड़ा कैसे बनाते हैं, स्प्लिट एंड मर्ज। 23 पंजे 20 पंजे 100, 5 3 15, 23 पंजे 115। ठीक है, जो उसका आंसर यहाँ तक है 360 अपॉन में 23, लेकिन ये मिक्स फ्रैक्शन में देता है मोस्टली आंसर। नोट डाउन करो इसको। देख ले इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसके नीचे। अब देखो ये ए कैन डू 1/5 पार्ट ऑफ अ टास्क। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो चुका है ना, ए कैन डू 1/5 पार्ट, मतलब इसका मतलब क्या है 1/5 का 1/5 का मतलब होता है कि एक हिस्सा कर रहा है 4 दिन में। अगर मान लो मेरे को 1/5 5 खेत, ठीक है, 5 खेत जोतना है, मैंने एक खेत जोता है 4 दिन में और पाँचों इक्वल है, तो 5 कितने में 20 में, है ना। तो यहाँ पे देखो उसने कहा है ए जो है एक किसी काम का 1/5, यहाँ पे देखना ए किसी काम का 1/5 काम कर रहा है। 1/5 मतलब टोटल होता है 5 हिस्सा, और ए ने किया ये एक पार्ट कितने दिन में निपटाया 4 दिन में। यहाँ पे आ गया 4 दिन, तो 5 पार्ट के लिए हम देखेंगे, एक पार्ट के लिए 4 दिन तो गुणा 4 हो रहा है, यहाँ पे गुणा 4 कर दो, 5 चौके 20 दिन। तो टोटल वर्क कितना था 5 का, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ए जो काम है वो कर रहा है 20 दिन में, है ना। ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 20 डेज। ऐसे भी लिख सकते थे अगर आपको ये और बेसिक से देखना है कि ए किसी काम का, है ना, ए कैन डू अ 1/5 ऑफ पार्ट, है ना, कितने दिन में कर रहा है 4 दिन में। तो यहाँ पे आएगा एक पार्ट की वैल्यू कितनी है 4, जो पार्ट आएगा कंप्लीट पार्ट की वैल्यू आएगी 4 गुणा 5/1, दूसरे साइड रिवर्स हो जाएगा ना, यहाँ पे वही बनेगा 20। नहीं डायरेक्ट समझ सकते हो आप, 1/5 का मतलब बटे वाली वैल्यू डिनोमिनेटर में क्या है एक्चुअल, है ना, ओरिजिनल। तो टोटल काम था 5 और उसने किया उसका एक हिस्सा 4 दिन में। अगर 5 में से एक हिस्सा 4 दिन में, तो 5 हिस्सों के लिए कितना लगेगा 20 दिन। सेम नेक्स्ट देखो, बी कैन डू 1/6। अब उसने बी के रिस्पेक्ट में कहा है बी कैन डू कितना 1/6 पार्ट, कितने दिन में कर रहा है ये 5 दिन में। तो ये समझो यहाँ पे कि ये एक हिस्सा कर रहा है 5 दिन में, 5 दिन में। तो यहाँ पे गुणा किसका हो रहा है 5 का, मतलब एक हिस्सा 5 दिन में, तो एक रेशो की वैल्यू 5, 6 की वैल्यू कितनी आएगी फिर यहाँ पे 6 गुणा
5 ना, 6 5 30 दिन। तो यहाँ पे आएगा बी कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 30 डेज, है ना, 30 दिन। अब आगे वही है, इफ दे वर्क टुगेदर हाउ मेनी डेज दे विल टेक टू कंप्लीट द वर्क। देखो 20 और 30 का एलसीएम कितना होता है 60, तो डायरेक्ट पता है हमको 30 का पाड़ा पढ़ना है। तो 20 तिया 60, 30 दूनी 60, दोनों का काम कितना बना 5। किसका, ये ए और बी का काम कितना करना है 60, किन्होंने करना है ए और बी, जो 5 काम करते हैं। तो 5 से काटो 12, 12 दिन रिक्वायर्ड टू फिनिश द एंटायर वर्क। इसका आंसर आएगा 12 डेज। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है फ्रैक्शन वाला, बन चुका है एग्जाम में, पुलिस में बन चुका है। A alone can do a work in 30 days, B alone can do the same work in 60 days if they work together for 5 days। ये क्वेश्चन हमने किया था, वैसे ट्राई करो बच्चों इस क्वेश्चन को। A alone can do a work in 30 days। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने आपको जो लिविंग वर्क था ना, याद है मंजू, लिविंग वर्क फ्रॉम फॉरवर्ड बैकवर्ड, है ना, ऑल्टरनेट डे वाले करना है इस टाइप, उसमें हमने क्लास में, है ना, बेसिक्स ऑफ टाइम एंड वर्क हो चुका है, पहली वीडियो मिल जाएगा आपको। करो इसको ट्राई। देखो इसमें कहा है ए अलोन कैन डू अ वर्क इन 30 डेज, तो आप लिखोगे कि ए कर रहा है किसी काम को 30 डेज में, 30 दिन में। बी अलोन कैन डू द सेम वर्क इन 60 डेज, और उसका दोस्त बी वो 60 दिन लेगा उस काम को ख़त्म करने में। अब पहले हम इनका एलसीएम निकालेंगे, क्यों, एलसीएम से हमको टोटल वर्क पता लग जाएगा, फिर टोटल वर्क से क्या निकलेगी, इन दोनों की एफिशिएंसी, और इन दोनों की एफिशिएंसी फिर दोनों साथ में काम करेंगे 5 दिन तक, तो हमको वो भी पता लग जाएगा कितना काम इन्होंने किया होगा 5 दिन तक। तो 30 और 60 का एलसीएम कितना आएगा मंजू, 60 आएगा, गुड। यहाँ पे आएगा 60 और 30 दूनी 60, 60 एकम 60। यहाँ पे आ गया ए की एफिशिएंसी, और ये किसकी आई, ये हमेशा एफिशिएंसी होती है, कार्य क्षमता, है ना, या कार्य कुशलता भी बोल सकते हो आप। अब इसने कहा है कि दे वर्क टुगेदर फॉर 5 डेज, मतलब ए और बी जो कितना काम कर रहे हैं, 2 और 1 3 काम, तो इन्होंने 3 काम जो है कितने दिन तक, ये 5 दिन तक। तो अगर 3 काम 5 दिन तक करेंगे वो, तो कितने काम के होंगे, 3 5 15 काम। एक काम क्या हो गया, डन, इतना कंप्लीट है। उससे पूछा व्हाट पार्ट ऑफ द वर्क विल लेफ्ट, कितना पार्ट बचा है, तो हम ऐसे लिखेंगे ना कि 60 काम में से कितने काम हो चुके हैं, 15 काम, तो 45 काम क्या था, लेफ्ट, शेष था। लेकिन उसने पूछा है कि कितना हिस्सा, हिस्से का मतलब है कि जो 45 बचा हुआ है ना, ये 60 का कितना है ना, तो हम लिखेंगे 45 अपॉन में 60। 60 क्यों लिखा हमने, ये टोटल वर्क है। जब ऐसे पूछेगा ना व्हाट पार्ट, जैसे समझो, मान लो आपके प्लेट में 5 रोटी है ना, आपने 1 रोटी खाई अभी तक। अब मैं पूछूंगा कि व्हाट पार्ट ऑफ द चपाती इज लेफ्ट, तो कितना बचा है, फिर वापस 4 बचा है, तो 4/5 लिखोगे ना आप, यहाँ से बोलोगे। अगर आपने 1 रोटी खाई 5 में से, मैंने कहा कितना % खाया आपने अभी तक, आप सीधा बोलोगे 1/5 का मतलब 20%, है ना। अगर 20% खाया तो बचा कितना, 80%, ऐसे भी लिख सकते हो। तो सेम वही है, 15 तिया 45, 15 चौकी 60, 3/4 वर्क, है ना, ये है आपका लेफ्ट आंसर, यही होगा 3/4। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये भी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इससे नीचे देखो, अब एक क्वेश्चन स्किप करके, C and D together can make a chair in 4 days and C alone can make this chair in 12 days।
क्वेश्चन आसान है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है, तो इसको समझते हैं। सी एंड डी, तो आप लिखोगे सी प्लस डी, इसमें लिखो अरुण सी प्लस डी बराबर कितना 4 दिन। फिर उसके नीचे लिखो सी के आगे सी बराबर 12 दिन। देखो सी एंड डी, सी और डी किसी चेयर को कितने दिन में बनाता है? 4 दिन में, 4 डेज। और सी अकेला, अब ऑब्वियस सी बात है जब दो दोस्त काम करेंगे तो काम जल्दी खत्म हो जाएगा, अगर अकेला काम करेगा कोई तो ज़्यादा लगेंगे दिन। यहाँ पे लगे उसको 12 डेज। इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा मंजू? 12, क्योंकि बड़ा नंबर 12 है और 12 4 से कट रहा है, तो आगे पाना पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे पता है ना कैसे करते हैं, अब कितना आएगा? यहाँ पे 3 आएगा, गुड। और यहाँ पे कितना आएगा? 1 आएगा, ठीक है। लेकिन ये याद रखना, ये ए किसकी एफिशिएंसी है? सी की, और ये किसकी थी? सी प्लस डी की। तो मुझे तो पता है कि सी की एफिशिएंसी तो 1 है, तो फिर डी की कितनी रखनी पड़ेगी कि 3 बने? 2 और 1 3, है ना। सी और डी मान लो 3 रोटी खा रहे हैं, सी 1 ही रोटी खाता है, तो जो बची हुई है 2 वो कौन खाएगा? डी खाएगा, है ना। तो ऐसे लिखो, अब डी की एफिशिएंसी निकाल दिया आपने, कितनी निकाली है? 2, है ना। उसने कहा है इन हाउ मेनी डेज डी अलोन कैन कंप्लीट द वर्क। उसने पूछा है डेज, पूछा है डी के आगे क्या पूछा है? डी कैन कंप्लीट। तो अब आप लिखोगे जो टोटल वर्क है आपका 12, और जो डी की एफिशिएंसी है कितनी? डी की एफिशिएंसी 2, है ना। ये 2 काम करता है, और टोटल कितना काम है? 12 काम से काम खत्म। दिन आएंगे 2 छिके 12, 6 दिन लगेंगे अकेले डी को काम निपटाने में, है ना। और देखो एमटीएस में आया ये क्वेश्चन, पी एंड क्यू टुगेदर, ये भी सेम ही क्वेश्चन है, ट्राई करो आप, ये क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए आप लोगों का। पी एंड क्यू टुगेदर कैन डू अ वर्क इन 12 डेज। पी और क्यू टुगेदर कैन डू अ वर्क इन 12 डेज, दोनों साथ में, तो आप लिखोगे पी प्लस क्यू बराबर 12 दिन। पी अलोन कैन डू द सेम वर्क इन 36 डेज, पी इज इक्वल टू 36 डेज, है ना। फिर दोनों का एलसीएम कितना आएगा? 36, और एफिशिएंसी कितनी आएगी अब? 12 या 36, है ना। इसके ऊपर ही लिख दिया हमने एफिशिएंसी, वैसे क्यों नहीं की जैसे मैं लिख रहा हूँ, है ना, इस तरह से दाहिने दिन थी ना, अगर नहीं कन्फ्यूज हो जाओगे। यहाँ पे अभी तो छोटा क्वेश्चन है, इसमें बड़े बड़े क्वेश्चन बनेंगे, यहाँ पे 4 लोग आएंगे। एज इट इज़ कंसेप्ट रखा करो जो मैं समझा रहा हूँ। फिर देखो पी की एफिशिएंसी कितने की है? पी और क्यू है, हमने देखा पी अकेला कर रहा है 1, पी की एफिशिएंसी तो एक की आ गई ना, क्यू की आ गई 2, क्योंकि 12 या 36 है ना ये दोनों का, 2 आएगी। पी प्लस क्यू की है 3 की, जिसमें से एक काम पी का है, जैसे पिछला क्वेश्चन था। एज इट इज लिखो, एज इट इज, ऐसे तभी आएगा, समझिए। देखो ऐसे करना था इसको, पी एंड क्यू टुगेदर कैन डू अ वर्क, पी प्लस क्यू कर रहे हैं साथ में काम 12 दिन में, अकेला पी कर रहा है उस काम को 36 दिन में। एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम टोटल वर्क यहाँ पे मेंशन कर दो, 36 आएगा। अब एफिशिएंसी कितनी आएगी? 12 या 36, और 36 एकम 36। अब देखो यहाँ पे अगर ऐसे लिख देना पी मंजू, तभी आएगा ये, समझ अच्छे से। पी प्लस क्यू, पी अकेला कितना काम कर रहा है? 1 काम, दोनों कितना काम कर रहे हैं? 3 काम। तो मैं लिखूंगा ना पी के नीचे तो 1 काम है, तो क्यू के लिए कितना बचा? फिर 2 बचा, फिर नोट डाउन करना पड़ेगा आपको। फिर लिखो पी बराबर 1, क्यू बराबर 2। अब उसने कहा है इन हाउ मेनी डेज कैन अलोन, अच्छा ये यहाँ पे मेंशन नहीं, क्यों पूछ लिखा है उसने, है ना। हिंदी में देखो इन हाउ मेनी डेज क्यों आना था, क्यों अलोन कैन कंप्लीट 2/3। तो पहले हम क्या करेंगे? 36 का जो काम था ना 36, उसका 2/3 निकालना है, मतलब पूरा काम नहीं करना। 2/3 का मतलब 66.66%, 3 से कटेगा 12, 12 दूनी 24, 24 काम करवाना है उससे। किससे करवाना है 24 काम? कौन पूछा है? क्यों। और क्यों का एफिशिएंसी कितना का है? 2 से कटेगा कितना आएगा फिर आंसर? 12, है ना। तो यहाँ पे क्यों को लगेंगे
12 दिन, ये आ गया आंसर। ठीक है, ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कैन कंप्लीट 45% ऑफ द वर्क इन 9 डेज। चलो इसको देखो, अब थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। तो यहाँ पे भी सेम करोगे आप, 45% काम 9 दिन में, और काम कितना होता है पूरा 100%, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। मैंने आपको समझाया था ये क्या होता है, आपका यूनिवर्सल कंसेप्ट है ना, और उसमें लगेगा ही। देखो इस क्वेश्चन को, इसमें कहा है ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कैन डू 45% ऑफ द वर्क इन 9 डेज। तो पहले हम साइड में लिखेंगे कि ए और बी अगर साथ में काम कर रहे हैं तो 45% काम कितने दिन में हो रहा है अरुण? 9 दिन में। और काम कितना होता है हमेशा? 100%। 100% काम कितने दिन में नहीं पता, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये तो समझाया आपको। तो 100, देखो परसेंट को लिखने की जरूरत नहीं है, परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा। 100 गुणा 9 बराबर 45 गुणा एक्स। 9 पंजे 45, 5 से कटेगा 20 बारी। और ये मैंने आपको बहुत बारी समझाया है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड के वैल्यू काट सकते हो आप, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 20। एक्स मतलब 100% वर्क कितने दिन में कंप्लीट हो रहा है? 20 दिन में। अगर 45% काम 9 दिन में हो रहा है तो 100% के लिए तो ज़्यादा लगेंगे ना दिन। तो हमने सॉल्व कर लिया, 100% कितने दिन में हो रहा है? 20 दिन में। तो अब मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि ए और बी जो है वो पूरा काम करेंगे 20 दिन में, है ना। उसके आगे उसने क्वेश्चन में दिया होगा ए अलोन कैन डू द वर्क इन 30 डेज, और अकेला ए कितना दिन लेता? 30 डेज। दोनों का एलसीएम कितना आएगा? 60। बड़ा नंबर 30 है ना, 30 का पढ़ा पढ़ो। 20 तिया 60 और 30 दूनी 60। ये किसकी एफिशिएंसी है? ए की। और 3 किसकी एफिशिएंसी है? इन दोनों की, ए और बी की। तो ए की एफिशिएंसी अकेले 2, तो बी की कितनी आ गई? 1। तो बी बराबर 1, ए बराबर 2। अब क्वेश्चन वही, उसने कहा है हाउ मेनी डेज बी अलोन टेक टू डू द सेम वर्क। बी अकेला कितना दिन लेगा? तो 60 काम को करवाओ बी से, जिसकी एफिशिएंसी 1 की है। कितना दिन लेगा वो? 60 दिन। 60 काम है ना टोटल, और ये काम करता है 60 दिन। आगे नोट डाउन करो इसको, प्रैक्टिस करोगे घर जाके आ जाएगी समझ, है ना। फिर इसके बाद देखो लास्ट क्वेश्चन ये, और इन सारे क्वेश्चन को ना एक बारी खुद से ट्राई करना आज लाइब्रेरी में या घर पर, तभी बनेगी बात। इसको नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए एंड बी कैन कंप्लीट अ टास्क इन 25 डेज। तो यहाँ पे लिख लो कि ए और बी कितने दिन में कर रहे हैं? 25 दिन में, 25 डेज। बी अलोन कैन कंप्लीट 33 1/3% ऑफ द सेम वर्क। अब देखो सबसे पहले तो 33 1/3% का फ्रैक्शन वैल्यू बताओ, याद है किसी को? कितने होता है मंजू? 33 1/3%, 1/3
तो ये बोल रहा है कि बी जो है वो अकेला 1/3 मतलब इतना 3 में से ये एक हिस्सा ये कितने दिन में कर रहा है 15 दिन में, है ना। इसको लगे 15 दिन। अब समझो अगर मान लो आपको काम करना होता, काम के 3 हिस्से हैं, एक हिस्सा 15 दिन में कर रहे हो, तो 3 हिस्से कितने दिन में होंगे 45 दिन। ऐसे भी कर सकते हो, इंटू 15 कर रहे हो, यहाँ पे क्या करना है इंटू 15, कितना आएगा 45 डेज। तो अब मैं इसको अलग से लिखूंगा कि ए और बी जो है वो तो 25 दिन में करता है और अकेला बी कितने दिन में कर रहा है 45। और सही भी है, अगर कोई अकेला काम करेगा तो ज़्यादा लगेंगे दिन, अगर उसके साथ कोई मिलके काम करेगा तो कम लगेंगे। अब इन दोनों का एलसीएम बताना है आपने, है ना। और इन दोनों का एलसीएम कैसे निकालते हो, आप देखो यहाँ पे 25 और 45, एक तो मैंने आपको ये मेथड समझाया है, ऐसे भी कर सकते हो 5 गुणा 5, 9 गुणा 5, 9 को आगे ब्रेक कर सकते हो 3 इंटू 3 इंटू 5, इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। 5 को ब्रेक नहीं कर सकते, मैंने देखा था जो सबसे छोटी वैल्यू वहाँ स्टार्ट करो 3, यहाँ कितनी बारी है, यहाँ तो है ही नहीं, तो जहाँ ज़्यादा हो वहाँ से उठाओ। 5 कहाँ है, यहाँ एक बार, यहाँ कितनी बारी है 2, तो यहाँ से उठाओ 5 5 25, 25 निमे 225 होते हैं, है ना। 25 निमे होते हैं 225, तो यहाँ पे लिख लो 225, 25 आए 250। अब यहाँ पे काटना है इसको, तो हमने देखा 225 बटे में 25 कितना आएगा 25 निमे, और 45 पांजे होते हैं हमेशा 225, 45 पांजे 225, क्योंकि अगर 45 छीके करोगे लास्ट में 0 मिलेगा। एफिशिएंसी आ गई इनकी, देखो ये 9 एफिशिएंसी किसकी आई है ए प्लस बी की, साइड में लिख रहा हूँ मैं, और यहाँ पे स्पेस कम है। बी की एफिशिएंसी कितनी है अकेले 5 की, तो अगर बी की एफिशिएंसी 5 की है तो ए के पास कितना होना चाहिए 4, तभी तो बनेगा 9। बी की तो निकाल चुके हैं ना 5, ए और बी की कितनी है 9। ए और बी अगर साथ में बैठते हैं 9 रोटी खाते हैं, बी की अकेले कितने की है, बी ने खाई 5 रोटी तो बच गई 4, वो ए ने खाई होगी। तो ए की एफिशिएंसी है 4, बी की एफिशिएंसी है 5। क्वेश्चन क्या कहा है उसने, इन हाउ मेनी डेज कैन ए अलोन कंप्लीट 4/15। तो अब ये बोल रहा है कि इस 225 का ना 225 का 4/15 वर्क ये किससे करवाना है, ये काम है, इस काम को करवाना है ए से, और ए की एफिशिएंसी कितने की है 4 की। तो हम देखेंगे 15 से इसको काटा, 15 का स्क्वायर होता है ना 225, तो यहाँ पे 4 से 4 पे कट जाएगा, 4 से 4 कैंसिल, कितना आएगा आंसर 15 दिन। कौन सा क्वेश्चन में कहा है उसने कि जितना काम है ना, काम का 4/15 हिस्सा करना है। मान लो अगर 15 हिस्से हैं टोटल, उसमें से 4 हिस्से करने हैं, तो हम निकालेंगे 225 का 4/15 हमेशा। अगर मैं बोलता हूँ मेरे पास 600 रुपये है, टोटल 600 रुपये है, आप लोग बोलते हो कि सर आप ऐसा बताओ कि अगर इसका ना हम 4/15 कर दें, है ना, मतलब अगर ये टोटल 15 हिस्से हैं तो उसके 4 हिस्से कितने होंगे, 15 चौके 60, 40 चौके 160, 160 होगा 4 हिस्से। सेम यहाँ पे बनाए, नोट डाउन करो इसको। फिर नेक्स्ट टाइप आएगा जहाँ पर 3 वेरिएबल आएंगे, क्वेश्चन सेम रहेगा, यही बेसिक है अभी। चलो देखो वो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 वेरिएबल पे ए बी एंड सी कैन डू अ वर्क इन 12 डेज। तो ए कर रहा है 12 दिन में, बी कर रहा है 15 दिन में, और सी कर रहा है 20 दिन में। लिखो 3 वेरिएबल्स है, लिख लो इसको मंजू साथ के साथ। ए के आगे लिखो 12, बी के आगे लिखो 15, सी के आगे लिखो 20, है ना, क्योंकि इतने दिन में काम कर रहे हैं। ए 12 दिन में, बी 15 में, और सी 20 में। अब इसने कहा इन हाउ मैनी डेज, तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं यहाँ पे टोटल वर्क, और टोटल वर्क कैसे निकलता है, टोटल वर्क इज इक्वल टू एलसीएम।
तो एलसीएम के लिए मैंने समझाया था आपको, जो सबसे बड़ा नंबर है 20, उसको चेक करना है। 12 से कट रहा है? नहीं। 20 दूनी 40, फिर कटेगा 12 से? नहीं। 20 या 60, 12 से भी कटेगा, 15 से भी कटेगा, है ना। तो जो 60 है, 60 हमारा एलसीएम है। क्यों? क्योंकि एलसीएम का मतलब ही क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ द गिवन नंबर्स विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय द गिवन नंबर्स। हिंदी में लिखना है, हिंदी में लिख सकते हो कि एलसीएम का मतलब है लघुत्तम समावर्तय। यह दी गई संख्याओं का, है ना, यह दी गई संख्याओं का सबसे छोटा गुणनखंड होता है। गुणनखंड या मल्टीपल बोल सकते हो आप, है ना, जो दिए गए नंबर से पूरी तरह भाग हो। यह दी गई संख्याओं का सबसे छोटा गुणनखंड होता है। गुणनखंड फैक्टर्स को तो नहीं बोलते, मल्टीपल को क्या बोलेंगे हिंदी में? मल्टीपल मतलब आगे का गुणा करके, है ना, फैक्टर्स को बोलते हैं शायद गुणनखंड। ठीक है, इसका मतलब है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। जैसे अगर मैं 15 और 20 की बात करता, तो 15 और 20 का ऐसा आगे मल्टीपल बनाओ जो 15 और 20 दोनों से कटे। तो हमने चेक करना जो बड़ा नंबर है 20 का मैं पढ़ा पड़ता, 20 दूनी 40, नहीं कट रहा है। 20 से 60 कट रहा है ना। अब कटेगा तो 120 भी, 15 8 120, 20 से 120 भी। 60 के अब सारे मल्टीपल कटेंगे, 60 से 120, 120 से 180 भी कटेगा। लेकिन डेफिनेशन क्या बोलती है कि सबसे छोटा होना चाहिए मल्टीपल, है ना, मतलब 60 ही होना चाहिए, 120 ही ले सकते हैं एलसीएम। लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ द गिवन नंबर्स विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय द गिवन नंबर्स, है ना। तो यहाँ पे आएगी अब इन तीनों की एफिशिएंसी। तो 12 पंजे 60, 15 चौके 60, 20 तिया 60, लिखो इसको। यहाँ पे एफिशिएंसी आ गई इनकी 5, 4 और 3 की। अब इसने कहा है इन हाउ मेनी डेज विल दे कंप्लीट द सेम वर्क। अगर तीनों साथ में काम करेंगे तो 5 और 4 9 और 3 12, तीनों का आ गया ए बी और सी का। 60 काम करना है इन तीनों ने, 12 पंजे 60, 5 दिन लग जाएंगे, खत्म। आया रूल समझ? आसान है ना। नेक्स्ट ट्राई करो, फिर नेक्स्ट खुद से बनाओ। ए बी एंड सी कैन डू अ वर्क इन 4, 28 एंड 50 डेज रिस्पेक्टिवली। बनाओ इसको जल्दी से। देखो इसने कहा है ए बी एंड सी कैन डू अ वर्क इन, ए कर रहा है किसी काम को 4 दिन में, बी कर रहा है उसी काम को 28 दिन में, और सी कर रहा है उसी काम को 56 दिन में। तो देखो 56 जो है सबसे बड़ा नंबर है, 4 से भी कटता है, 28 से भी कटता है, 28 दूनी 56, है ना। नहीं फिर ऐसे सीक्वेंस बना सकते हो आप। हमने देखा एलसीएम कितना आ गया 56, है ना, एलसीएम या टोटल वर्क। अब 4 से कैसे कटेगा? 56/4, 4 एकम 4, 1 बचेगा, 4 चौके 16। यहाँ पे कैसे कटेगा? 56/28। ये तो सीधा देखना पड़ेगा आपको कि 28 और 28 56, मतलब 28 दूनी 56, 56 के बटे में 56 कितना आएगा? 1 आएगा। अब उसने पूछा क्या है कि इन हाउ मेनी डेज दे विल कंप्लीट द सेम वर्क। अगर ये तीनों काम करेंगे साथ में, ये कौन था? ए, ये है बी, ये है सी। तो 14 और 2 16 और 1 17, 17 काम करेंगे ना। कौन करेंगे? ए बी और सी। और काम कितना करना है? 56, तो 56 के बटे में 17। अब 17 तिया 51, बच गए 5, बटे में कितना आएगा? 56। इतने दिन लग जाएंगे इनको, है ना। 17 का पढ़ा।
3 से ही 5 बड़े, अच्छा 17 था, सॉरी सॉरी 17 है, 17 का पड़ा है ना, ठीक है। नेक्स्ट आपका होमवर्क रहेगा बच्चों ए बी एंड सी, सेमी क्वेश्चन है। फिर देखो ई एफ जी टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क, ये करो। ई एफ एंड जी टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 डेज। देखो ये क्वेश्चन ना, मैं आपको हर टाइप का क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन के आने के चांसेस है उसमें मॉडिफिकेशन हो सकती है, सारे डिस्कस कर रहे हैं। तो जरूरी नहीं है कि आपको सारे क्वेश्चन ना एक जैसे ही लगेंगे, इनमें वैरायटीज है, वेरिएशन है अलग अलग। अगर एक ही क्वेश्चन करेंगे ना, बस वैल्यू चेंज करते रहेंगे, सॉल्व तो कर लोगे आप, पर वो एग्जाम में नहीं आएगा। तो आप लोग अगर ये क्वेश्चन घर जाके दो दो बारी ट्राई करते हो, ये भी समझ आएंगे। फिर ऐसे क्वेश्चन की पीडीएफ ढूंढते हो, टाइप वाइज सॉल्व करते हो। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन उसने कहा है ई एफ एंड जी टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 डेज। तो हम लिखेंगे ई एफ प्लस जी, कितने दिन लेते हैं वो, 12 डेज, है ना। अब इसने कहा है कि ई एंड एफ, मतलब ई और एफ, ई और एफ लिख लो। ई और एफ ने कितने दिन लिए, 30 दिन। अब बताओ मंजू इनका एलसीएम कितना होगा, 60 आएगा, वेरी गुड। 30 का पारा पड़ो 60, है ना। अब ये देखना है आपने, 12 पंजे 60, 30 दूनी 60। लेकिन यहाँ पे जो 5 है ना, ये किसका है, ई एफ और जी का। तो ये इसका ये लिखना है, ये एफिशिएंसी थी ई एफ और जी, 3 लोगों की थी। और ये 2 एफिशिएंसी किसकी है, ई और एफ की। ई प्लस एफ की कितनी है, 2। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि ई और एफ की एफिशिएंसी तो 2 है, तो जी के नीचे कितनी लिखनी पड़ेगी, 5 बने, 3 लिखनी पड़ेगी, है ना। तो जी की एफिशिएंसी आपके पास आ गई। जी की एफिशिएंसी कितनी आई, 3। और पूछा क्या उसने, जी से ही कराएगा काम वो। इन हाउ मेनी डेज कैन जी अलोन कंप्लीट द सेम वर्क। सेम वर्क मतलब 60 काम करवाओ, जी से करवाओ, और जी की एफिशिएंसी 3 की है, तो कितने लगेंगे दिन, अब 20 दिन। डन, है ना। और देखो ये भी एमटीएस में आया क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, तो आपके एग्जाम में भी इस लेवल के क्वेश्चन बन सकते हैं। X can do a work in 15 days, Y can do the same work in 30 days alone, X Y Z। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो ये, X किसी काम को 15 दिन में करता है, X can do a work, करो इसको सॉल्व। कितना आएगा, 90 दिन एलसीएम। अच्छा 90, मंजू का हुआ सॉल्व। हो गया सॉल्व। चलो अब इसको देखते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे करेंगे आप जल्दी सॉल्व, ठीक है।
इसमें कौन सा क्वेश्चन था, x कैन डू अ वर्क इन 15 डेज, x के आगे लिखो 15 दिन, y कैन डू द सेम वर्क इन 30 डेज, y के आगे लिखो 30, फिर क्या है x y z है ना, x y और z, इसका काम कितने दिन में किया, 9 दिन में। तो अब इनका एलसीएम देखना था आपने, एलसीएम देखा 30 का 60, 60 का कितना बनेगा 120, 120 9 से कटता है, नहीं कटेगा। फिर आगे देखो, अब 30 का ही बड़ा पढ़ना पड़ेगा, 150 है ना, अच्छा 90 भी कट रहा है, 30 से 90 तो 90 आएगा इसका एलसीएम। फिर देखो 15 छिके 90, 30 या 90 और 9 धाए 90। लेकिन ये किसकी, ये एफिशिएंसी है x प्लस वाई प्लस जेड, जिसमें से x की कितनी है 6, y की कितनी है 3, 6 और 3 9, तो इसकी z की कितनी बच गई एक। 90 काम किससे करवाना है, z से करवाना है ना, जो एक काम करता है, तो कितने लगेंगे उसको दिन, 90 दिन, डन, ठीक है। A can complete 1/3 of work in 5 days, B can do 2/5। चलो ये ट्राई करो। अब यहाँ पे 3 वेरिएबल है, C तक होंगे इसमें ना, C भी है इसमें, सॉल्व करो, कर लिया हमने क्वेश्चन इस टाइप का। इसमें कहा है A can complete 1/3 of a work in 5 days, A करेगा 1/3 कि 1/5 है, 1/3, 1/3 का मतलब है एक हिस्सा कर रहा है 5 दिन में, तो 3 हिस्से करेंगे, हो जाएगा इसका 15 दिन में, है ना। अब यहाँ पे लिखूंगा मैं कि A जो है वो काम करता है 15 दिन में, आगे दिया है कुछ B 2/5 है, B करेगा 2/5 मतलब दो हिस्सा करेगा, वो कितने दिन में कर रहा है 10 दिन में। तो अब ऐसे देखो गुणा किसका हो रहा है 5 का, यहाँ पे गुणा 5 का, 5 5 25, इसको लग जाएंगे 25 दिन, B करेगा 25 दिन। आपने सिंपल इतना देखना है कि यहां से गुणा हो रहा है 2 5 10, नीचे 5 का गुणा कर दो। फिर आगे कहता है दे वर्क टुगेदर फॉर, चलो यहाँ पे C की वैल्यू तो दी उसने, आगे कहता है द रिमेनिंग वर्क इज कंप्लीट बाय C, ठीक है। दे वर्क टुगेदर फॉर कितने दिन, 4 डेज, तो इसका एलसीएम निकाल लो पहले, 25 और 15 का, 25 का बड़ा बढ़ो, 25 या 75 है ना, 15 या 75, 15 5 75, 75, 15 5 75, 25 या 75, ये एफिशिएंसी ए की, ये किसकी है बी की। अब ए और बी जो दोनों काम करेंगे तो कितना होगा 8 काम, और 8 काम जो किसका है ए प्लस बी का, कितने दिन तक किया इन्होंने, आगे का है ना 6 दिन तक, है ना, तो 6 दिन तक इन्होंने काम किया, मतलब कितना काम हो गया होगा 48 काम, है ना। 75 में से अगर 48 काम हो चुका है तो 50 मान लो, 27 काम बचा हुआ है, 27 काम पेंडिंग है ना, 27 काम क्या है पेंडिंग या लेफ्ट, और इस 27 काम को कौन कर रहा है, सी कर रहा है। कितने दिन में कर रहा है सी काम, 18 दिन में, है ना, यही बोला ना, द रिमेनिंग वर्क इज डन बाय सी इन 18 दिन, ठीक है। तो सी कर रहा है 18 दिन में 27 काम को, तो मैं ऐसे लिखूंगा कि 27 अपॉन में 18। यहां पे ना टोटल वर्क और डेज अगर मैं लिखता हूं ऐसे, एफिशिएंसी की वैल्यू ये भी होती है, एफिशिएंसी इज इक्वल टू टोटल वर्क अपॉन में टोटल डेज। फॉर एग्जांपल काम है 50 रोटी खाने का, है ना, और दिन मैंने कितने लिए 5, काम कितना था 50 काम, और दिन कितने लिए 5 दिन, तो पर डे का कितना बन रहा है मेरा 10 काम, एफिशिएंसी आ गई, है ना। जब यहां पे एफिशिएंसी इनटू टाइम टोटल वर्क बना है, इसी में अब एफिशिएंसी की वैल्यू निकाल सकते हो, टोटल वर्क अपॉन में टाइम। जैसे यहां पे होता है ना कि स्पीड इनटू टाइम क्या होता है डिस्टेंस, एक फॉर्मूला याद रखना है, बाकी फॉर्मूले सारे बन सकते हैं। एफिशिएंसी की वैल्यू क्या आएगी टोटल वर्क अपॉन में टाइम, टाइम की वैल्यू क्या आएगी टोटल वर्क अपॉन में एफिशिएंसी, है ना, गुणा वाला साथ छूटता है। फिर देखो अब यहाँ पे 9 से कट रहे हैं दोनों नंबर, 9 × 27 और 9 दूनी 18। अब 3/2 कितना होता है, 2 × 2 1/1.5, 1.5 काम आ गया, मतलब सी की एफिशिएंसी यहाँ पे लिखूंगा मैं, यहाँ पे देख लो सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 1.5 की, और वो बोल रहा है कि काम करवाना है उससे, कितना काम करवाना है 75 काम सी से। तो अब 75 काम करने के लिए देखो सी बराबर 75 किस एफिशिएंसी से करेगा 1.5 की एफिशिएंसी से, डेसिमल हटाना है ना, बटे में 10 लगेगा, लेकिन ट्रिपल फ्रैक्शन अलाउड नहीं है, तो यहाँ का 10 कट के ऊपर आएगा। अब यहाँ से डेसिमल गायब है, 15 5 75 और 5 × 10 50 दिन, 50 दिन लगेंगे सी को, और ये हो जाएगा आंसर। बनी बात, यहां पे समझो 48 काम हो चुका था,
75 में से 48 काम घटा दो, 27 काम बचा हुआ है। 27 काम किससे करवाया उसने? सी से करवाया, और सी ने कहा कि मैं ये काम 18 दिन में खत्म कर दूंगा। तो आपने सोचा कि अगर ये 27 काम 18 दिन में कर रहा है तो 27/18 मतलब पर डे का कितना काम करेगा? 1.5 काम। अगर फिर आपने कहा कि ऐसा काम करो, फिर पूरा काम ही आप निपटा दो, 75 काम। सी ने कहा कोई बात, निपटा दूंगा। तो 75 काम 1.5 की एफिशिएंसी से कितने दिन में खत्म होना है? वो 50 दिन में। इसका आंसर आता है 50 दिन। चलो नेक्स्ट देखो, फिर नेक्स्ट डेसिमल वाला क्वेश्चन है, ठीक है। इसको एक बार मैं ट्राई करता हूँ। डेसिमल वाले क्वेश्चन थोड़े से टफ रहते हैं, कंसेप्ट वही है। टाइम एंड वर्क में ना बस 2-3 कंसेप्ट है जो थोड़े चेंज हो जाएंगे, जैसे एमडीएच हो गया, मैन वुमेन चिल्ड्रन हो गया, है ना। बाकी ऑल्टरनेट हो गया, लिविंग हो गया, सारे में यही कंसेप्ट लगेगा, एलसीएम वाला। उसने कहा है ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 20 डेज, 20, ठीक है। ए कर रहा है किसी काम को, समझो बच्चों, ए कितने दिन में कर रहा है? 20 दिन में। और बी कितना काम कर रहा है? बी कितने दिन में कर रहा है? 22.5 मतलब 22.5। अब यहाँ पे देखो डेसिमल में ना कैलकुलेट करना टफ होता है, तो 22.5 को क्या कर सकते हो आप? 22.5 का डबल कर दो, 45, और 45 का फिर आधा लिख सकता हूं मैं। देखो 10 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 20/2, 20/2 भी तो 10 ही है ना अभी, तो 45/2 भी क्या है? 22.5 ही है। डबल कर सकते हो। मैंने कहा कि आपके पास 50 रुपए है, तो मैं ऐसे भी तो बोल सकता हूँ आपके पास 100/2 रुपए है। 100/2 भी कितना है? 50, है ना। तो अब बी की, यहाँ पे बी ने कितने दिन में निपटाया काम? 45/2 दिन में। जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना तो हम एलसीएम निकालते हैं इनका, ऊपर वाले का, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, फिर बाद में से गुणा करेंगे 2 से। समझाऊंगा अभी कैसे। आगे कहता है दे बोथ वर्क टुगेदर फॉर कितने दिन? अच्छा उसने ये भी कहा है एंड द रिमेनिंग वर्क इज कंप्लीटेड बाय सी इन 26 डेज। इसमें तो गड़बड़ है कुछ, रिमेनिंग वर्क तो बाद में आएगा ना। चलो पहले इनका एलसीएम निकालते हैं। हमने देखा एलसीएम किसका निकालना पड़ेगा? 20 और 45 का। तो 20 और 45 का एलसीएम निकालो मंजू। 45 का बड़ा पड़ो, 90 कट रहा है? नहीं कटेगा। फिर 45 तिया 135, फिर भी नहीं कटेगा। 45 चौके 180, 180 कट जाएगा, है ना। ऐसे नहीं आ रहा समझ तो ऐसे करो, मैंने आपको समझाया था 5 गुणा 4 और 9 गुणा 5, 5 इंटू 2 इंटू 2 और 3 इंटू 3 इंटू 5 ना। अब 2 यहाँ पे कितनी बारी? 2 बारी। यहाँ पे 2 गुणा 2, 3 कितनी बार? 2 टाइम। 5 कहाँ से? एक बार उठाओ, चाहे कहीं से उठाओ। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 5 60, 60 तिया 180। तो एलसीएम इज इक्वल टू 180। एलसीएम विल बी कंसिडर्ड क्या आएगा? एज टाइम टोटल वर्क। तो 20 निमे 180। अब देखो कैसे करना होता है इसको। इसको पहले 180/45 करना है और फिर 2 से गुणा करना है, जो बटे वाली वैल्यू है। 45 चौके 180, 4 दूनी 8, खत्म। अब बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 8। उसने कहा है कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने ना 6 दिन तक काम किया। मतलब जो हमारे पास ए और बी है जिनकी एफिशिएंसी 9 और 8 की आ चुकी है, 9 और 8 कितना होता है? 17। 17 काम इन्होंने 6 दिन तक ईमानदारी से किया, तो 17 6 102 काम। ये तो हो चुका, ये तो डन है ना। तो 180 में से 102 काम घटा दो, तो बचा कितना? कितना बचेगा? 78 काम। 78 काम क्या है? लेफ्ट। 102 घटा दिया ना आपने, 78 काम लेफ्ट। और ये काम कौन कर रहा है? इस काम को करने के लिए आएगा, अब कौन आएगा? सी आएगा, और सी बोलेगा कि मैं इस काम को 26 दिन में निपटा दूंगा। तो देखो काम और दिन, अब निकलेगा क्या? एफिशिएंसी। आपको समझाया था मैंने यहाँ पे कि एफिशिएंसी इनटू टाइम बराबर क्या बनता है? टोटल वर्क। तो अब हमारे पास काम भी दिया हुआ है, दिन भी दिया हुआ है, निकलेगा क्या? एफिशिएंसी। और एफिशिएंसी की वैल्यू निकालूंगा मैं, गुणा वाला जब साथ छोड़ेगा बटे में आएगा, टोटल वर्क अपॉन में टाइम। इतना समझने की जरूरत नहीं, आप सीधा समझ सकते थे। यहाँ पे मान लो 78 कमरों का ठेका होता, एक मिस्त्री बोलता है कि 26 दिन में मैं इसमें प्लास्टर कर दूंगा। तो आप सोच सकते हो ना कि अगर 78 कमरों के लिए वो 26 दिन ले रहा है, तो मतलब पर डे का उसका कितना काम बनेगा? 78/26, 26 या 78, 25 या 75, 26 या 78। नहीं 13 से भी काट सकते हो, 13 दूनी 26,
13 5 65, 13 6 78, पहाड़ी आने चाहिए आपको। देखो 13 दूनी 26, 2 से काटोगे टाइम लगेगा, 13 दूनी 26, 13 6 78, 6/2 कितना बनेगा 3। तो ये एफिशिएंसी आ गई इसकी, 3 एफिशिएंसी है, यही पूछा है ना उसने। अच्छा उसने कहा है ये आ गई एफिशिएंसी इसकी, कौन था ये, तीसरा सी। सी की एफिशिएंसी कितने की आ गई, 3 काम कर रहा है वो पर डे के, प्रतिदिन कितना काम कर रहा है, 3 काम। क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, क्वेश्चन में कहा इन हाउ मेनी डेज द वर्क विल बी कंप्लीटेड इफ ऑल द 3 वर्क टुगेदर। अब बोल रहा है कि अगर यही 180 काम मैं तीनों मजदूरों को इनको काम पे लगाता, जो 9 8 और 3 की रेशियो से काम करेंगे, तो 180, देखो 9 और 8 17 20, 0 से 0 खत्म, 2 नी में 18, यहाँ पे लगते 9 दिन। नोट डाउन करो इसको। इससे वो जो समझने वाला कुछ नहीं है, बस क्वेश्चन को पढ़ते जाओगे ना आप, है ना। क्वेश्चन में गिवन है सब कुछ। क्वेश्चन में पहले इतना था, ए कर रहा है 20 दिन में, बी कर रहा है 22.5 में, 22.5 का बना दिया आपने 45/2, टोटल वर्क आ गया 180। ए की एफिशिएंसी 9 की, बी की एफिशिएंसी 8 की। अब इन दोनों को मैंने कहा कि ऐसा काम करो 8 दिन तक, कितना 6 दिन तक आप काम करो। तो इन्होंने कहा कि सर हम एक दिन का 17 काम करते हैं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, 6 दिन तक काम करो। तो इनका काम कितना हो, 102। अगर इन्होंने 102 काम कर दिया 6 दिन में, तो मैं देखूंगा ना कि 180 कमरे थे, 180 कमरों में से 102 कमरे प्लस्तर हो चुका है, बचे कितने कमरे, 78 कमरे। ये दोनों चले गए, अब हमको कहीं और काम मिल गया, तो मैं किसी दूसरे मजदूर को पकड़ के लाऊंगा। मैंने कहा कि काम बचा है 78 कमरों में प्लस्तर करना है। उसने कहा कि सर मैं अकेला हूं तो मुझे तो 26 दिन लगेंगे। अब उतना तो मैं समझ सकता हूं कि अगर 78/26 करूंगा तो उसको एक दिन में कितने कमरे कर पा रहा है वो, 3 कमरे। अब मुझे ए का भी पता है, बी का भी पता है, सी का भी पता है। फिर मैंने सोचा कि अगर मैं स्टार्टिंग में ही तीनों मजदूरों को एक साथ काम पे लगाता, तो स्टार्टिंग में काम कितना था 180 का, ये करता है 9 काम, दूसरा कर रहा है 8 काम, और तीसरा कितना कर रहा है 3 काम। मतलब ये तीनों मिलकर 20 कमरे एक दिन में करते हैं। 20 कमरे ना, 180 कमरे में प्लस्तर करना था, एक दिन में कितने कर रहे हैं 20, तो कितने लगेंगे दिन, 9 दिन। काम जल्दी खत्म हो जाता, 9 दिन, है ना। चलिए क्लास क्वेश्चन करो आज के लिए। फिर ये रहेगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ए बी एंड सी कैन फिनिश अ टास्क इन 42 डेज, 84 डेज एंड 28 डेज। ए स्टार्टेड द वर्क, बी जॉइंड हिम आफ्टर 3 डेज। ये थोड़ा सा क्वेश्चन ट्रिकी है, इंपॉर्टेंट भी है बच्चों, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। करो इसको करो, ऐसे क्वेश्चन में ना आपका आईक्यू लेवल बढ़ेगा, इसमें सोचना पड़ेगा आपको। इसने कहा है ए बी एंड सी कैन फिनिश अ टास्क इन 42 डेज। ए कर रहा है 42 डेज में, बी कितने दिन में कर रहा है 84 डेज में, और सी कितने दिन में कर रहा है 28 डेज में। एलसीएम कितना आएगा, 84 आएगा, 28 से 84 होता है। देखो हमने देखा कि 20 या 60, 8 या 24 और 42 दूनी 84 है, तो इनका एलसीएम कितना आएगा 84। 42 दूनी 84, 84 कम 84, 28 या 84। अब ये एफिशिएंसी ए की, ये किसकी, बी की, ये सी की। पूछा क्या है उसने, ए स्टार्टेड द वर्क, ए ने काम स्टार्ट किया है, ए ने काम स्टार्ट किया। चलो पहले इसका ना मैं इक्वेशन की फॉर्म बना देता हूं। ए ने स्टार्ट किया काम, यहां पे ए एफिशिएंसी लिखनी पड़ेगी बाद में। कितने दिन तक काम स्टार्ट किया, ए स्टार्टेड द वर्क, बी जॉइंड हिम आफ्टर 3 डेज, मतलब 3 दिन तक ये अकेला था, 3 दिन तक अकेला था। उसके बाद इसको किसने ज्वाइन किया, बी ने। तो अब काम पे कौन कौन है, ए और बी। ए को कंपनी दे रहा है, अब उसका दोस्त बी। अब ये बोल रहा है इफ सी जॉइंड देम आफ्टर 5 डेज फ्रॉम द बिगिनिंग। 3 दिन तो पहले हो चुके थे, 3 दिन तो हो चुके थे। समझो मेरे पास 3 मजदूर थे, है ना, मजदूर बुलाए थे। कहां से बुलाए थे, बिहार से। अब बिहार से मजदूर बुलाए थे 84 कमरे में, वही आपका, इस बार टाइल कर दो, टाइल लगानी थी। अब जो मजदूर ए है वो बोलता है कि मैं 42 दिन में निपटा के दूंगा, बी बोलता है कि मैं 84 दिन में निपटा के दूंगा, सी बोलता है कि मैं 28 दिन में निपटा के दूंगा। बताओ मंजू में सबसे फास्ट कौन है, बी है ना, क्योंकि 84 दिन में कर रहा है। बी कैसे फास्ट हुआ, अगर 84 कमरों में टाइलो 84 दिन में लगाएगा। अच्छा, फास्ट कर रहा है, फास्ट 42 नहीं 28, जो सबसे कम डेज लेता है ना वो सबसे फास्ट होता है।
यहाँ पे देख भी सकते हैं हम। सबसे फास्ट का मतलब है एक दिन में 3 कमरे बना रहे हो, है ना। अब मैंने कहा उनको कि ऐसा काम करो, आप 1 तारीख से आ जाओ काम पे। अब वहां से वो बारी बारी से आए। सबसे पहले आया पहला मजदूर। अब उसने कहा बाबू बाकी 2 मजदूर जो है आएंगे, वो ट्रेन से आएंगे। तो मैंने कहा कब तक आएंगे? उन्होंने कहा है कि 3 दिन बाद दूसरा आएगा। तो 3 दिन तक तो उन्होंने अकेला काम किया, जो पहला मजदूर था। अभी मुझे इतना ही पता है कि उसकी एफिशिएंसी कितनी है, 2 की। 2 के हिसाब से 3 दिन तक काम कर रहा है, अभी लिखूंगा बाद में। फिर 3 दिन हो चुके, अब उसके साथ दूसरा आ गया। और जैसे स्टार्टिंग से 5 दिन उनका पहले फिक्स था कि 3 दिन तक तू अकेला काम करेगा, फिर यहां से बी आ जाएगा, 2 दिन तक आगे तुम दोनों काम करना। और जैसे 5 दिन हो जाएंगे स्टार्टिंग से, छठे दिन मैं भी पहुंचूंगा। मतलब ये आगे कितने दिन तक रहे? 2 दिन तक। अब इनके साथ इनका तीसरा दोस्त भी, ए बी और सी, ये भी पहुंच गया है। और आगे बोल रहा है ये, इफ सी ज्वाइन देम आफ्टर 5 days फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरुआत से 5 दिन के बाद ज्वाइन किया। इसका आगे का नहीं हमको पता कितने दिन तक, जितने भी दिन रहेंगे ना वो साथ में ही है। तो मान लो ये x दिन तक साथ में थे और पूरा काम खत्म, कितने का? 84 का। कोई काम तो निपटाना पड़ेगा ना इनको, ठेका मिला है। अब यहाँ पे देखो ए की एफिशिएंसी कितनी है? 2। मैं ये भी लिख रहा हूँ, 2 तिया 6 काम हो गया। ए और बी मतलब 2 और 1, 2 और 1 3, 3 दूनी 6 काम यहाँ पे वो हो गया होगा। ए बी और सी मतलब 2 और 1, देखो 2 1 और 3, 3 और 3 6, 6 काम यहाँ पे। लेकिन कितने दिन तक हुआ होगा ये हुआ है x डेज तक। आगे भी तो है ना x, यहाँ पे x डेज तक। और कितना काम हो रहा है? 84। 6 और 6 12, 12 प्लस यहाँ पे कितना है? 6x बनेगा, ये 6x गुणा कर दो। यहाँ पे कितना है? 84। 6x विल बी 84 माइनस 12 कितना आएगा? 72। 72 की वैल्यू, 72 किसकी वैल्यू है? 6x की वैल्यू। यहाँ पे गुणा होता है, 6 से काट सकते हो, 12 6 72। x की वैल्यू कितनी आएगी? 12। मतलब अगर x की वैल्यू 12 है तो ये तीनों ना, जब तीनों साथ में मिल गए तो 12 दिन तक इन्होंने काम आगे किया होगा। और क्वेश्चन में कहा है कि देन फॉर हाउ मेनी डेज ए वर्क टिल द कंप्लीशन ऑफ द टास्क। तो ए तो यहां पे भी था, ए का पूछा है कि ए कितने दिन काम पर था। ए ने कितने दिन काम किया? तो ए तो स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक था ना। ए ने स्टार्टिंग के 3 दिन भी काम किया, फिर आगे 2 दिन भी किया, फिर यहां पे कितनी आई वैल्यू? 12 दिन में किया। तो 3 और 2 5, 5 और 12 17 दिन। ए ईमानदारी से 17 दिन काम पर बना रहा, यही आपका आंसर है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो इसको, 17 दिन तक। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।